हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल सभी लोगों के? बढ़िया सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत के बारे में जानेंगे कि औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये कैसे निकाला जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? पहले औसत। औसत इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, वो सब लोग हम एकदम बेसिक सा इसमें पढ़ेंगे। तो इसको पहले हम औसत को पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू या यानी कि डायग्राम के थ्रू इसको हम पहले समझते हैं। तो ये मान लीजिए कोई पुराने ज़माने का तराजू है। ठीक है, ये पुराने ज़माने का तराजू है। इसमें दो पलड़े, मतलब पुराने ज़माने का तराजू है, इसमें दो पलड़े हुए हैं। एक पलड़े में हम 2 किलो जो है आलू रख देते हैं, 2 किलो आलू रख देते हैं। ठीक है, इस एक पल्ले में 2 किलो आलू रख देते हैं। अब इसको बराबर करने के लिए इसको बराबर करने के लिए जो है हमें यहाँ पे 2 किलो का भट्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 किलो का बट्टा रखना पड़ेगा, 2 किलो का बट्टा रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम 2 किलो का बट्टा रखेंगे तभी ये हमारा जो है बराबर हो, ये दोनों पल्ले जो है बराबर हो जाएंगे। और ये जो बराबर होने की प्रक्रिया होती है इसी को हम औसत या यानी कि एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। ठीक है, जो एक दिन में, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो एक दिन में 10 रोटी खाता है। फिर दूसरे दिन जो है 6 रोटी खाता है। और तीसरे दिन जो है 3 रोटी खाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक दिन में, एक फर्स्ट दिन जो है 10 रोटी खाता है, सेकंड दिन जो है 6 रोटी खाता है, थर्ड दिन जो है 3 दिन रोटी खाता है। ठीक है, तो इसका हमें औसतन निकालना है कि वो औसतन कितना रोटी खा सकता है, वो औसतन कितना रोटी खा सकता है। ठीक है, तो इसका हमें और औसतन निकालना है, उसी को हम एवरेज कहते हैं। तो औसतन निकालने के लिए क्या करेंगे पहले हम? तो पहले इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 10 + 6 + 3। ठीक है, अब डिवाइड बाई ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। इसी को हम एवरेज कहते हैं, यानी कि औसत कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एवरेज यानी कि औसत कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम पहले इन तीनों को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 6 + 3, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 18/3। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, 3 × 3 3 × 6 = 18, यानी कि वो औसतन जो है वो 6 रोटी खा सकता है। यही हमारा जो एवरेज हो जाएगा, यानी कि औसत हो जाएगा। ठीक है, औसतन वो 6 रोटी खा सकता है। ठीक है, औसतन वो 6 रोटी खा सकता है। ठीक है, अब इसका जो एक फार्मूला होता है, यानी कि बेसिक सा जो फार्मूला होता है औसत निकालने के लिए, वो क्या होता है? औसत औसत यानी कि एवरेज, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या होता है? युग्मों का युग्मों का योग, बटे युग्मों की संख्या। ठीक है, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। अब इसको हम इंग्लिश में क्या है, इसी फार्मूले को हम इंग्लिश में लिखते हैं। ये तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज बराबर सम ऑफ टर्म्स वन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा, यानी कि युग्मों का योग अपान युग्मों की संख्या। ये औसत निकालने का जो है एक बेसिक फार्मूला होता है, जिससे हम जो है औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, युग्मों का योग अपान युग्मों की संख्या। ठीक है, अब मान लीजिए एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हम एक एग्जांपल यानी कि एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज करके जो है हम औसत निकालेंगे।
तो मान लीजिए कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी है 512, 620, 428 और 580। अब इनका क्या निकालना है? का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनका जो है हमें एवरेज यानी कि औसत निकालना है। ठीक है, ये हमारा कोई एग्जांपल दिया है। मान लीजिए तो हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं, अब इनका हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एवरेज बराबर एवरेज बराबर, अब ये जो संख्याएं दी हैं इन सारी संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यही इसी फार्मूले का यूज करके जो हम औसत जो है निकालेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स हैं? तो 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580, ये हमारे जो है ये युग्मों का योग, यहाँ से हम युग्मों का योग निकालेंगे। ठीक है, अब कितने नंबर दिए हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, अब इन सभी चारों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 8 2 10, 10 का 0 1 आ गया। ठीक है, एक बच गया। 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 8 और 5 और 8 13, 13 1 14। ठीक है, फिर 14, फिर यहाँ पे हमारा एक बच जाएगा। ठीक है, 5 6 5 11, 11 4 15, 15 15 5 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2140 बटे 4 आ गया। ठीक है, अब 2140 बटे 4 आ गया। अब इसको यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा आ गया 2140 बटे 4। ठीक है, ये हमारा 2140 बटे 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा कुल ऐड करने पे जो है सम ऑफ टर्म्स जो है ऐड करने पे ये हमारा आ गया। अब इसको काटा पीटी करेंगे यहाँ पे, तो जब इसको हम काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 435। यही जो 435 आया है, ये जो 435 आया है, यही हमारा जो है एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज बराबर 435, ये जो आया है 435, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना जो है समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।